Now you see here it says the twofold purchase. Double fold is basically twofold purchase. And twofold purchase is rigged to advantage, isn't it? Twofold purchase is rigged to disadvantage. Yeah. So we have to see twofold purchase rigged to disadvantage. So this is my weight. I am going to lift, and it is rigged to disadvantage. Now further he says that it is attached with the twin sheave block of a luff tackle, isn't it? Now the hauling part of this is attached with the twin sheave block of a luff tackle. थोड़ा सा दूर ले लेते हैं. Now this is attached with the twin sheave block of a luff tackle. So luff tackle. And this is single sheave block. Now ये आपका luff tackle, and it is attached here on deck. Now if you see, आप इसकी rigging कैसे कर सकते हो? Now whether this can be rigged to advantage or can it be rigged to disadvantage. So similarly you have the, जहाँ पे आपके ज़्यादा blocks हैं वहीं से ये hauling part जो है it will go. Otherwise it will come like this. You are pulling in same this direction also, and this effort is also same. So this is basically luff to advantage. Both in same direction, and whereas your twofold डिसएडवांटेज भी तो हो सकता था. डिसएडवांटेज देखिए, करके देखिए होता है. ट्राई कीजिए, कैन यू डू इट? तो ये जो आपका सर अगर सिंगल शीव वाला अगर हम इसके एफर्ट के साथ बांध दें हॉलिंग पार्ट के साथ, एंड डबल शीव वाला, क्वेश्चन में देखिए क्या है. क्वेश्चन में उसने स्पेशली कहा है द हॉलिंग पार्ट ऑफ दिस टू फोल्ड परचेज इज कनेक्टेड विद द ट्विन शीव ब्लॉक ऑफ अ लफ टैकल. क्वेश्चन में पढ़िए. यस सर. ओके सर. या अगर वो कहता है इन द क्वेश्चन द हॉलिंग पार्ट इज अटैच टू द सिंगल शीव ब्लॉक. इसी को चलो रिवर्स करते हैं. अभी आप कहते हैं सिंगल शीव. अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाता, ठीक है, इट कैन बी डन एनीथिंग. इट कैन बी कनेक्टेड हियर, इट कैन बी कनेक्टेड हियर. तो अगर हमको इसको सिंगल शीव से कनेक्ट करना है तब क्या बात बनेगी? तो नाउ आई हैव अ सिंगल शीव हियर एंड अ डबल शीव हियर. Now if I try to, अब आप इसकी रिगिंग करके देखिए. Now this is you are pulling it this way
अब ये ट्विन शीव्स इधर है, इसका हॉलिंग पार्ट है, दैट विल गो लाइक दिस. So please in the exam you got to be very neat. या रनिंग हैंड से नहीं है, थोड़ा इसको आपको जो रोप्स हैं. So this becomes, अगर मेरा वो कहता था कि the hauling part is attached with single sheave, फिर ये आपका डिसएडवांटेज पे आ जाना था. Yes. So in this case, in this question, he has given the hauling part is attached with the twin sheave block. So twin sheave block. सर एक बार आंसर बता देंगे? Yeah, 1 minute. आपका एक बार स्केच बन गया. Some people may have, sometimes you have problem making the sketch. स्केच अगर बन गया आपका तो आधा क्वेश्चन आपका खुद ही खुद सॉल्व हो जाता है. Okay, so आपका size of effort that can be applied, आपने कहाँ तक कर लिया इसको? मेरा टोटल मतलब जो फाइनल वेट लिफ्ट कर रहे हैं वो आ रहा है 28.1 टन. Okay, very good. $28.14, right? What will be the size of wire for two-fold purchase? सर 20 mm का डायमीटर दिया हुआ है, तो उससे ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा 16 और सेफ्टी फैक्टर दिया हुआ है 5, तो 3.2 आ गया. तो 3.2 का एफर्ट हो गया पहला वाला, तो उससे 3.2 का आपका वो हो गया एफर्ट पहला वाला, तो उससे निकाल लिया हमने वेट. तो वेट आया कुछ 12 नहीं, वेट आया 9.864, तो वो दूसरे वाले के लिए एफर्ट हो गया, तो उसके थ्रू निकाल लिया, तो 28.1 टन आ गया. करेक्ट. सो अभी उसको आपने उसने क्वेश्चन में पूछा है. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय टू फोल्ड परचेज. व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय टू फोल्ड परचेज, इजंट इट? सो ये आपका आ गया मैक्सिमम वेट. आपने कितना का 28.13 है वैसे. Yeah, so 1314. So this is the maximum weight you can lift. Now he wants to know what should be the size of, कौन सी rope use कर रहा है? 6/24. 6/20. ठीक है. क्यों कि उसने आपको यहाँ पे वायर दे दी है. Now if you see this, यहाँ उसने आपको the wire used here is 20 mm. So अभी आपने स्केच बना लिया. Now you know you are using 20 mm wire. So 20 mm wire से this question is little bit reverse, isn't it? So 20 mm से मैं यहाँ का एफर्ट निकालता हूँ. 20 mm, if I use 20 mm का safe working load, so how much that 20 mm will give me? safe working load अगर आपको निकालना है तो आपका 3.2 टन. Isn't it? इतना ही आया था ना. Effort that can be applied on with the 20 mm. 20 mm का सेव वर्किंग लोड कितना आता है बच्चे, कैलकुलेट कीजिए. ये सर 3.2 ही आया था, मतलब 16 आया था, 16 डिवाइडेड बाय 5, तो 3.2. या
शेयर वर्किंग लोड आपने कर लिया। So 16 आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस आया, डिवाइड बाय 5, so you got effort of 3.2 ton which you are going to apply. Now with this 3.2 ton, we can calculate how much weight I can lift using this purchase. Yes. That is your 9.85. Effort is known to you. I have to calculate W. N is known to me. VR is known to me. अब यहाँ पे मेरे को W निकालना है उसी फॉर्मूला में. So we can fill up that I can lift a weight of 9.85 ton with this purchase, applying this much effort. So now this weight same, now it becomes the effort for this one. So this weight, this is basically weight. Now this is equivalent to effort E1. अब इस एफर्ट E1 से 9.85 की एफर्ट से हाउ मच वेट आई कैन पिक अप, उसी फॉर्मूला में. सो आई केम टू नो दैट आई कैन पिक अप 28.14 टन्स. नाउ आपको साइज ऑफ वायर निकालना है फॉर द टू फोल्ड परचेज, इजंट इट? सो आप वेट उठा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो 9.8. सो दिस इज योर सेफ वर्किंग लोड. इस वायर का, इस हॉलिंग पार्ट का सेफ वर्किंग लोड शुड बी इक्वल टू 9.85 एंड वो आपको कितनी मिलीमीटर डाया देगा? So 35.07 mm. करेक्ट. ठीक है. सो दिस इज गिविंग मी डाया ऑफ 37 पॉइंट, दैट मीन्स 35.09 मीन्स 36 mm. चलो, आई होप क्लियर. एनी डाउट्स एनीबडी? कहीं पे कुछ समझ नहीं आया? सर अगर इसका सॉल्यूशन है तो वो बता दो, टैली करना था थोड़ा. ओके. ठीक है, ये क्वेश्चन था. सो सेम स्केच हियर you have seen in front of you, and steps you want to see. This is basically the steps.
सर हमें इन क्वेश्चंस में ये लेके चलना कि एफर्ट इज इक्वल टू SWL हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इक्वली रहेगा। यस यस बच्चे, सेम इक्वल क्या रहेगा, एनी टाइम वेन एवर आई एम अप्लाइंग एनी एफर्ट, किसी भी वायर या रोप के ऊपर मैं जो भी एफर्ट लगा रहा हूँ, चाहे मोटर से लगा रहा हूँ, विंच से लगा रहा हूँ, विंच जितना भी एफर्ट लगा रही है, दैट शुड नॉट एक्सीड द सेफ वर्किंग लोड ऑफ दैट वायर और रोप। सर बट एक्सीड की बात हो गई है ना सर, कम भी तो लग सकता है। या कम लगा सकते हो, तो हमें तो मिनिमम वायर निकालनी है कि भाई मैक्सिमम मैं इतना उठा सकता हूँ, इसके लिए मिनिमम साइज ऑफ वायर इज दिस मच। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया सर। या कम तो और सेफर साइड में हो गया ना। करो नेक्स्ट। यस सर। चलो, आई होप क्लियर टू एवरीवन। यस ओके, should we proceed to next? Anybody कहीं कुछ stuck up है, कुछ समझ नहीं आया? Can I proceed further? Okay, very simple one. Question looks very simple, many times repeated in your past papers. Using 6 as factor of safety, a gin tackle can safely lift a maximum load of 7 ton. What would be the maximum weight that can be lifted if the same wire was used in gun tackle?
इसमें फ्रिक्शन क्या लेंगे? इसमें क्या लेंगे? So friction. या 10%। अगर नहीं दिया होता ना तो जस्ट एज्यूम दैट फ्रिक्शन इज 10%। सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज? एनीथिंग यू कैन कंसीडर एनीथिंग। डिसएडवांटेज ले लीजिए। So 14 tons. How much? 48. 14, sir. 14, 1/4, is it? Yes, sir. $3.5 ton. बच्चे आपका देखिए यहाँ पे कह रहा है जिन टैकल इज कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 7 टन। एंड आप गन टैकल लगा रहे हो, डेफिनेटली यू कैन नॉट लिफ्ट दिस मच वेट। तो गन टैकल से वेट तो कम होगा ही होगा। एंड एनीबडी टेल मी हाउ विल यू डू इट? कैसे करोगे इसको? सर 3.5। या ठीक है। एनीबडी एल्स? क्या आता आपके माइंड में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? क्या दिया, क्या निकालना है? एनजे को छोड़ के। सेम वायर है तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी सेम होगा। And we know breaking strength is equals to say working load multiplied by factor of safety. So we can calculate the effort with that, and the effort would be same for the gun tackle also. करेक्ट। So we put all the values and take out the weight. करेक्ट, वेरी राइट। ठीक है, सो आपको उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया एंड ही सेज जिन टैकल कैन लिफ्ट 7 टन। सो आई पुट इट द फॉर्मूला, आई गेट हाउ मच इज द effort which can be applied on the gin tackle. So no need to go to the size of wire because I'm going to use the same wire. Yes sir, आ गया 3.5. Yes, so I'm using the same effort. Whatever effort you get for applying to the gin tackle to lift 7 ton, उसी effort को now I change the purchase. So effort की value same रहेगी, only purchase is changed to gun tackle, and I can find out the value of W. गन टैकल के लिए n चेंज हो जाएगा, VR चेंज हो जाएगी। दिस इज ऑल नोन टू यू। एंड हाउ मच वेट you can lift because you know the effort. W can be calculated. कितना छोटा सा क्वेश्चन है देखिए, at least I think 12 marks. Okay, मैं 25 marks का भी है। तो इसमें सेफ्टी फैक्टर का काम है कुछ तो बिना ही? या सेफ्टी फैक्टर इज आप बेसिकली या नॉट रिक्वायर्ड। आपके पास एफर्ट आ गया है, सो दैट एफर्ट इज सेम यू आर यूजिंग, तो दोनों तरफ सेम होगा, फ्रिक्शन भी सेम। बस भाई एफर्ट को सेम डाल लिया और आ गया वेट, मतलब वेट आ गया, तो काम तो नहीं है सेफ्टी फैक्टर। या सो इट्स लाइक हियर if the gin tackle can safely lift 7 ton means W7 and 5 3.5. yeah,
So therefore effort is 7, 2.5, 2.1 ton. That means I need an effort of 2.1 ton to lift 7 tons with the gym tackle. Effort of 2 ton can safely lift. So therefore using the above formula we can find out how much load can be lifted using gun tackle by an effort of factor of safety involved in working. उसमें आप अगर ज़्यादा कर सकते हो वैसे तो सेम आएगा कि इफ़ यू वांट टू गो इस लिटिल लेंथी वे कि आपके पास एफर्ट आ गया, अब आप साइज ऑफ वायर निकाल रहे हो, देन यू आर यूजिंग द सेम साइज ऑफ वायर, दैट इज जस्ट फाइनली कमिंग टू द सेम थिंग. तो इससे आपकी अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि यस व्हाट इज एफर्ट, व्हाट इज वेट, एंड इफ यू यूज द परचेज. अब आपको पास फॉर्मूला भी है. सो समटाइम द क्वेश्चंस कम विच परचेज विल यू यूज. अगर मेरे पास एफर्ट है एंड आई वांट टू लिफ्ट अ वेट यूजिंग अ 20 mm वायर, इफ आई वांट टू लिफ्ट अ वेट ऑफ 10 टन, सो विच परचेज यू विल यूज, वो भी निकाल सकते हो. नंबर ऑफ शीव्स आपके पास आ जाएंगे. यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, एंड फ्रॉम एन से आप परचेज भी निकाल सकते हो. 2 शीव्स, 3 शीव्स, 4 शीव्स. सो इसी में ही आपकी सारी रोटेशन होनी है. सो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द एफर्ट. चलो क्लियर, एनीबॉडी, सबका हो गया, कर रहे हो अभी? कर रहे हैं. ओके. गन टैकल का वीआर और ये एन तो 2 हो जाएगा ना गन टैकल का क्या हुआ? सर? वीआर और एन 2 हो जाएगा ना दोनों? या चलिए बच्चे, आगे हो गया सबका? यस सर. यस सर. ओके. ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर टाइप. इसको छोड़ के वी विल डू अ weight of this 3/4 purchase, maximum size of 6/37 wire. The friction is इतने and efficiency of the system. चलो ये आपका सिंपल है, ये भी पास्ट पेपर्स का है, इसको कर लीजिए. दैट्स ऑल फॉर द डे.
ठीक है, डिसएडवांटेज में लेंगे। rig to advantage, weight of 50 ton being lifted by threefold purchase, rig to advantage. स्केच बनाइए इसका। ठीक है, यू हैव एम्पल टाइम, सो नीटली स्केच बनाइए। थ्रीफोल्ड परचेज, rig to advantage. सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेंगे इसमें? अच्छा, ये आप देखिए, यही मैंने कहा था आपको, क्वेश्चन में कभी ऐसा आता है ना, तो एक लाइन लिख लीजिए, एज्यूमिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6। मैंने अगर जैसे फ्रिक्शन भी नहीं दिया, यहाँ तो उसने दिया फ्रिक्शन ही हैज गिवन हियर। अगर आपको क्वेश्चन में बाई चांस ओमिट है, नहीं दिया हुआ, तो यू कैन राइट देयर assuming the factor of safety to be 6 and friction नहीं दिया, assuming friction to be 10%. I mean standard value is normally 6 and 10%. कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, कई बार एग्जामिनर जान के छोड़ देते हैं कि लेट्स सी, इनको आइडिया भी है कि फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए। तो एक लाइन लिखने में हमें कुछ नहीं। सर डायमीटर आया 21.285 और 21.2 और एफिशिएंसी आई 67.59%। ओके, व्हाट इज द डाया यू गॉट? तो डाया आई 21.29 21.285 ओके, 22 mm and efficiency 67.6. 0.6। यस सर, सही। पॉइंट। ठीक है, सो आपके सामने है वेट 15 and 6 थ्रीफोल्ड परचेज, VR of threefold to advantage 6 plus 1 is equal to 7, effort 3.17, breaking stress for this effort bearing load is 3.17 into factor of safety 19.02. So breaking stress of 6 by 37 wire is 21 t square upon 500. I can calculate the value of D. सर एक बार एक क्वेश्चन दिखा दे, मैं फोटो लेंगे। आप लोग घर के कामों में बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत बिजी हैं नहीं?
सर आंसर दिखा दीजिएगा। या चलो ठीक है बच्चे, ओके। थैंक यू सर। या चलो थैंक यू सर। या ओके बच्चे, आज के लिए इतना थोड़ा सा ये आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, देन विल स्टार्ट विद द रिमेनिंग थ्योरी एंड वंस वी कम टू द टैंकर पार्ट देन विल स्टार्ट विद द टैंकर न्यूमेरिकल्स। सो अब थोड़ी सी आपकी थ्योरी आ जाएगी। सो हम थोड़ा सा पीछे हैं अपने सिलेबस में, तो थोड़ी सी अभी हम स्पीड लेंगे। सो टुमारो वील डू द मेट पार्ट, मेट्रोलॉजी करने के बाद वी विल अगेन कम बैक टू नेक्स्ट वीक कार्गो। तो थ्योरी जो पेंडिंग है उसको हम पकड़ लेंगे, ओके। चलो, हैव योर लंच। या थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय Thank बाय। you, sir. थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। या वेलकम बच्चे।